शक्ति के साथ 8 विधानसभा पर जीत कर जाएंगे। यहाँ के प्रत्याशी को जीत कर भेजेंगे। रीगा विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट लाया गया एनडीए के तरफ से, उनके बारे में बहुत ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं कि कहाँ क्या है कहाँ के नहीं। आप कह रहे हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के जीत होगी। विपक्ष का काम है बोलना। तो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में से हट जाएंगे तो बीजेपी के यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। और अपार वोट से जीतेंगे हमारा जो अपना विश्वास है। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार अलग हो जाए? नहीं चाहते नहीं है, हाँ। साथ में है, साथ में रहे। हाँ, लेकिन उन्हीं के मान लीजिए पार्टी से अगर कोनो योग्य है तो उनको बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी अति पिछड़ा है, आप नहीं चाहते हैं कि अगर एनडीए के सरकार बने तो अति पिछड़ा के बेटा ही कोई मुख्यमंत्री बने या अति पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री? कोई सोच नहीं है। नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी डुमरा हवाई फील्ड में है और यहाँ पर परिहार विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक गायत्री देवी जी का आज नामांकन था। उस नामांकन कार्यक्रम में उनके क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो परिहार विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होगा, माहौल क्या है, मुद्दा क्या रहेगा, वहाँ के जो जनता वोट देंगे, किस मुद्दा पर वोट देंगे। आप लोकप्रिय मुखिया हैं जी, अभी वर्तमान में मुखिया। सर, क्या कुछ कहना चाहिए अपने क्षेत्र के विधायक के लेकर के? गायत्री देवी, देखिए गायत्री देवी जो है कि एनडीए प्रत्याशी है जी, और हम भी लोजपा पार्टी का जो है कि प्रदेश महासचिव पोस्ट पे हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग एनडीए प्रत्याशी, हमारे जो परिहार विधानसभा क्षेत्र से गायत्री देवी जी जो अभी नॉमिनेशन देने आए हैं, तो हम लोग उसके समर्थन में आए हैं बहुत सारे दल बल के साथ, और बहुत ही अच्छे हैं हमारे विधायक जी। और इस बार पुनः उनका भी इस बार जीत होने जा रहा है। अच्छा जी, कितना वोटों से जीतने जा रही है? लमसम 20-25 हजार से इस बार जीत होगी। लेकिन 20-25 हजार तो कहा जाता है, लेकिन ऐसे पिछले बार जो 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें कुछ ही वोट से जीत पाए थे। इस बार क्या लगता है? उस समय कुछ समय दूसरा था, लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ इस बार। तो उस समय क्या था, इस समय क्या है? 2020 में क्या था, 2025 में क्या रहेगा? दोनों में अंतर है। इस बार जैसे अभी तक जैसे हम लोग को सुनने में आया है कि अभी जो रामचंद्र पूर्वे जी की बहू के जो वो टिकट मिलने जा रहा है, अच्छा, तो उनसे बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग क्षुब्ध हैं। अच्छा, इस ख्याल से इस बार अधिक वोट गायत्री देवी को पड़ेगा और वही जीतेगी। अगर आपके क्षेत्र से ऋतु मैम को, ऋतु जायसवाल का अगर टिकट मिलता है तो फिर टक्कर के लड़ाई होगा कि नहीं होगा? लड़ाई टक्कर का हो सकता है, क्योंकि 2020 में वही कैंडिडेट थे। देखिए टक्कर का लड़ाई हो सकता है, लेकिन जीत सुनिश्चित गायत्री देवी जी का ही होगा। अच्छा जी, लेकिन 20,000-25 हजार से वोट से नहीं होगा। हाँ, उसका मात्रा कम जाएगा, कम हो जाएगा। कारण है कि आरजेडी में ऐसे पांच लोग जो है मतलब टिकट के दौर में है। अच्छा। जिसमें मेरे गांव के एक श्री राम कैलाश शाह जी भी है। आप चाहते हैं कि वहाँ से ऋतु मैम को आरजेडी का टिकट नहीं मिले? कहाँ से? वहाँ से, आपके क्षेत्र से? नहीं, ऐसे आरजेडी से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टिकट फाइनल तो खैर बीजेपी का ही जीत है। हाँ, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। अब वहाँ पे बीजेपी है, यूनाइटेड है, हम लोग लोजपा से है, वहाँ पे जीतनराम मांझी के लोग है, हमारे सारे एनडीए पर लोग जो है उसमें लग के हम लोग जोर लगाए हुए कि हर हाल में इनको जिता देना। अच्छा, आप कहाँ से आए भैया? परिहार विधानसभा में पड़ता है। अच्छा। मेरा घर। वैसे हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिला अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ सीतामढ़ी। क्या कहना चाहिएगा अपने क्षेत्र के लेकर? अपने क्षेत्र के लिए क्या कहना है, इसमें तो क्लियर है। 8 के 8 विधानसभा, सीतामढ़ी जिला के 8 के 8 विधानसभा। अच्छा, हम एनडीए के जीत निश्चित है, इसमें कहीं से लेकिन परंतु नहीं है। अच्छा, 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन कैंडिडेट जीत पाएंगे? एनडीए परिहार से जीतेंगे, परिहार से जीतेंगे। श्रीमती गायत्री देवी चुनाव जीतेगी अपार जनमत से। अनिल राम जी भी चुनाव निकालेंगे। एक बार बोल दिए ना, 8 विधानसभा पर हमारी जीत होगी, इसकी पुख्ता गारंटी है। आप कहाँ से? लोजपा इस बार साथ है। अच्छा। एकदम पूरा जोर लगाकर लोजपा हेलीकॉप्टर वाले साथ है, और चिराग पासवान का सिपाही कहीं पीछे नहीं हटेगा, दबेगा नहीं। शक्ति के साथ 8 विधानसभा पर जीत कर जाएंगे। यहाँ के प्रत्याशी को जीत कर भेजेंगे। रीगा विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट लाया गया एनडीए के तरफ से, उनके बारे में बहुत ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं कि कहाँ क्या है कहाँ के नहीं। आप कह रहे हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के जीत होगी। विपक्ष का काम है बोलना। अच्छा, विपक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है शक्ति से वहाँ प्रदर्शन करना, लड़ना और चुनाव जिताकर भेजना। बोलते हैं, बोलने दीजिए, उसमें क्या जा रहा है मेरा।
कुछ जा रहा है क्या? अच्छा, बोलने वाले को पैसा लग रहा है क्या? नहीं, बोलना है तो बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है? लगातार 15 साल से बीजेपी के आपके क्षेत्र में कब्जा है, कब तक कब्जा रहेगा? लगभग जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार जी, फिर चिराग पासवान जी जब तक है एनडीए के साथ, जब तक उस सीट पर कब्जा रहेगी हमारी, यह दावा है। क्या सर, क्या कहना चाहिएगा? क्या नाम हुआ? बलरामदेव शाह। क्या कहना चाहिएगा अपने क्षेत्र के लेकर? क्या है वो गायत्री देवी की जीत निश्चित है। अच्छा, एकदम 101%। इससे बढ़कर हम क्या कह सकते हैं? हम लोग साथ हैं, साहू जी हैं। साहू जी का जनरल वोट पड़ता है, लगभग 5% करता है तो करता है, नहीं तो 95% जो है वो बीजेपी के ही साथ जाता है। हाँ, लोग भी कहता है कि साहू जी बीजेपी का है। अच्छा, उनके नाम पर आप लोग वोट करते हैं कि विकास के नाम पर वोट करते हैं? विकास के नाम पर। विकास तो इतना किया, अच्छा, माने नरेंद्र मोदी के समय में, अच्छा, कि आज तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है सर, हर विधानसभा क्षेत्र में नल जल के लेकर के कहीं भी अगर देखा जाए, नल जल का तो समस्या सब जगह है। हाँ, सब जगह लगभग पूरे सीतामढ़ी जिला की बात मैं कह रहा हूँ कि लगभग सब जगह जो है नल जल का समस्या है। हमारे गांव में भी है। जिस तरह से जो कुछ महीने पहले गर्मी होने के कारण परिहार विधानसभा क्षेत्र में पानी चापाकल से सूख गया था, लेकिन वहां पर बहुत सारे जो उम्मीदवार है जो घर घर पानी पहुंचाने के काम किए थे, लेकिन गायत्री देवी जी के तरफ से क्या प्रयास किया गया था वहां पर? उस मायने में हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, व्यवस्था नहीं की थी। टैंकर का व्यवस्था की थी। अच्छा, कुछ दिन टैंकर का व्यवस्था की थी, प्रत्येक जगह पानी वानी दिया करती थी। और जगह जो है अपने मुखिया जो है, चाहे जो भी हो, सबमर्सिबल कराकर लोगों को व्यवस्था किया है। सब जगह देखते हैं, बहुत ऐसा पंचायत है जहाँ। तो चलिए, और इससे बढ़कर मुख्यमंत्री के सस्पिशन है बिहार में, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो मुख्यमंत्री के लिए हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बनना चाहिए। वो बूढ़ा हो गया, उसको हट जाना चाहिए। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार में नहीं बनना चाहिए ना, लेकिन ये बताइए कि बिहार में एनडीए जो विधानसभा का चुनाव होता है तो नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी का वोट पड़ता है कि बीजेपी के नाम पर नीतीश कुमार का वोट पड़ता है? दोनों के दोनों साक्षी है। हाँ, दोनों के दोनों साक्षी है। नीतीश के नाम पर भी पड़ता है, हाँ, और बीजेपी के नाम पर भी पड़ता है। अच्छा, दोनों साक्षी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में से हट जाएंगे तो बीजेपी के यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। और अपार वोट से जीतेंगे। हमारा जो अपना विश्वास है। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार अलग हो जाए? नहीं चाहते नहीं है, हाँ, साथ में है, साथ में रहे। हाँ, लेकिन उन्हीं के मान लीजिए पार्टी से अगर कोनो योग्य है तो उनको बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी अति पिछड़ा है, आप नहीं चाहते हैं कि अगर एनडीए के सरकार बने तो अति पिछड़ा के बेटा ही कोई मुख्यमंत्री बने या अति पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री? ऐसी कोई सोच नहीं है। नहीं, 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 सोच ये होना चाहिए कि जो योग्य लोग हैं, चाहे जाति कोई भी हो, अच्छा, जाति कोई भी हो, जो योग्य है उनको होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन बेटर होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आपके हिसाब से कौन बेटर होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अब क्या कहें उसमें अभी कुछ भी अनुमान? अनुमान क्या, अनुमान का बीजेपी से अगर हो तो सम्राट चौधरी को हो। अगर ये क्या कहते हैं लोजपा से हो, रामविलास जी के अति से, तो चिराग पासवान भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। हाँ, उनके स्वभाव से भी मैं खुश हूँ।